हम जो परेशान हैं, हमें जो दुखी होते हैं, हम दुखी होते हैं, इसका मतलब है कि हमें आकुलता है। आकुलता है इसका मतलब ये कि हमें दुख है। हमें दुख होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। आकुलता का मतलब परेशानी है, आकुलता का मतलब दुख है, आकुलता का मतलब टू हाई, थोड़ा सा लो करो मॉनिटर। तो जो दुख है उसका कारण क्या है? सिर्फ एक ही कारण है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा होता नहीं है, और जो होता है वैसा मैं चाहता नहीं हूं, और हम दुखी हो जाते हैं। सारी फिलॉसफी और सब कुछ अगर हम समराइज करें, पूरी दुनिया की सारी स्पिरिचुअलिटी को, सारे अध्यात्म को अगर हम समराइज करें और 2 लाइन में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो होता नहीं है, और जो होता है उसे मैं चाहता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले? कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, लोग नहीं, सिर्फ जीव नहीं, अजीब भी, जीव जंतु नहीं अकेले, ये पत्थर और मिट्टी भी, हर कण कण भी तो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और सब लोग अगर सबको अपने अपने ढंग से चलाना चाहते हैं तो ये दुनिया किसके हिसाब से चले, ये बताओ। हमारी आकुलता का एक ही कारण है, हमारी परेशानी का सिर्फ एक ही कारण है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम चाहते नहीं हैं। इसका सॉल्यूशन अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये कह सकता हूं कि हम जो चाहते हैं वो सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सब कुछ हो तो उसके अपने कर्मों का क्या होगा। इसका मतलब समझते हो कि उससे कर्म भी हम ड्राइव कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हो कि उसने जो पूर्व में किया और उसने जो कर्म बांधे उसको भी हम ड्राइव करेंगे। कौन कौन करेगा ड्राइव? कौन कौन करेगा? किस किस को करेंगे? मैं चाहता हूं कि बेटा मेरे हिसाब से चले, बेटा चाहता है कि बाप मेरे हिसाब से चले। अब मुझे बताओ कौन किसके हिसाब से चले? इतना ही नहीं है अश्विन, मैं आज चाहता हूं बेटा आज मेरे हिसाब से ऐसा चले, कल ऐसा चले, परसों ऐसा चले, और आज कल और परसों भी नहीं, सुबह ऐसा चले, दोपहर में ऐसा चले और शाम को ऐसा चले। और पत्नी चाहती है कि मेरा पति इसके हिसाब से चले, मेरे हिसाब से चले। तो अब मुझे बताओ कि वो बेटा किसके हिसाब से चले? बहू के हिसाब से चले कि बाप के हिसाब से चले? अनूप जी कह रहे समझ में आ गया? अभी रुको, भी बहुत समझाऊंगा, अभी समय है मेरे पास 1 घंटा। सास ये कहती है कि बहू मेरे हिसाब से चले, और बहू ये चाहती है कि ये जो सास है ना, ये जब बहू थी वैसी चले। और ससुर ये चाहता है कि दोनों मेरे हिसाब से चले, और लड़का ये चाहता है कि मेरे हिसाब से चले, और नंदे चाहती कि मेरे हिसाब से चले। वो जो बेचारी बहू अभी आई है, जैसे कल वो ममता बहन ने बोला था ना 5 साल चुपचाप रह जाओ, वो किसके हिसाब से चले? वो बहू। ये सवाल घर का नहीं है, परिवार का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। तो थक हार के फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि सब अपने अपने हिसाब से चलो। हम कंट्रोल, प्रॉब्लम यह है कि हम पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं, और दुनिया का हर व्यक्ति पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता है, व्यक्ति नहीं, कण कण, अजीब भी। और ये भी, ये जो मुड़ा, ये जो यहां से मुड़ा, ये कैसे मुड़ा? मैं चाहता था कि मुड़ जाए, और देवेंद्र चाहता था कि ना मुड़े। ये मुड़ना चाहिए कि नहीं मुड़ना चाहिए? इसको अपने हाल पे छोड़ दो।
इसकी अपनी योग्यता है, मुड़ना होगा तो ये मुड़ेगा, नहीं मुड़ना होगा नहीं मुड़ेगा। इसके जो कर्म जैसे थे, जैसी इसकी होने की योग्यता थी, वैसा ये हो जाएगा। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, वो क्या चाहता है। किसी के चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसकी जो होने की योग्यता है वो वैसी होगी, और उसकी होने की योग्यता उसके कर्माधीन है, उसके उदय के अनुसार है, मेरे और आपके चाहने से नहीं होगा। कल जो बारिश हुई, अंदर बैठे हुए लोग ये सोच रहे थे बहुत बढ़िया हुआ, बारिश हो गई, अब मौसम ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही बाहर निकले, अरे अरे बारिश क्यों हो रही है? अरे तुम्हारी चाहत का ठिकाना नहीं है कमबख्तो। अगर प्रकृति तुम्हारी चाहत के हिसाब से काम करे राजन, तो वो कंफ्यूज है। अकेले एक व्यक्ति की चाहत के हिसाब से काम करे तो भी हो नहीं सकता, पर यह तो अनंत है। तुम आधा घंटे पहले चाहते हो बारिश हो जाए, फिर तुम आधा घंटे बाद चाहते हो कि नहीं हो। जब तुम खाना खाने पहुंचे, फिर तुमने चाहा कि हो जाए तो और अच्छा है। फिर तुम घर जाने के तैयार हुए तो नहीं हो तो अच्छा है। तुम अपने होटल में पहुंच गए तो और होती रहे रात भर तो अच्छा है। सुबह 7 बजे उठे तो बंद हो जाए तो अच्छा। अरे वाह, तूने पूरी दुनिया को कठपुतली बना रखा है। तुम राजा हो गए, तुम शहंशाह। अरे सुनो, हर एक आदमी पूरी दुनिया को कठपुतली बनाना चाहता है। कैसे होगा हसमुख पटेल? तुम रोज सुबह सोचते हो कि तुम्हारा पेट साफ हो जाए, एक दिन ज्यादा हो गया, अब तुम सोचते हो क्यों हो गया। कहां कंट्रोल करोगे सीरीज? वी वांट टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग एट एवरी मोमेंट। ज्यादा हो जाएगा तो तुमको तकलीफ है कि अरे इतना ज्यादा क्यों हो गया। अब गोली खाओ कब्ज की, जब कब्ज हो जाएगा तो फिर लूज मोशन की दवाई खाओ। बाप रे बाप, तुम्हारी चाहत का ठिकाना है? सिंह साहब बताओ मुझे, कोई ठिकाना है? नहीं। लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, कब हो जाए? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। 22 की हो गई नहीं, 23 की हो गई नहीं, 24 की हो गई नहीं, अब हो सकती है, अब 26 की हो गई नहीं, 27 की हो गई, तुरंत चाहिए। 28 की हो गई, क्यों नहीं हो रही है? 30 की हो गई, रात की नींद हराम हो गई। अरे क्यों? तेरे हिसाब से पूरी दुनिया चले। अरे जिस लड़की की शादी होनी है, वो जो लड़का पैदा होगा, उस लड़की के जब निश्चित है उसके कर्मों के अनुसार, तब तो वो संबंध आएगा। हम कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी दुनिया को, और हमारी तकलीफ का कारण यही है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उसे हम चाहते नहीं हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो हो रहा है वो अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से हो रहा है, तुम उसे चाहने लगो। नहीं यही समझ में बात, लीला समझ आ रही है बात? जो हो रहा है वो अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, अपने अपनी परिणति से हो रहा है। किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है। और जो हो रहा है तुम उसे चाहने लगो। इस धरती पे तुम्हें कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं होगा। जिसका सेलिब्रेशन हो रहा है वो बहुत खुश है कि आज मेरा सेलिब्रेशन है। उससे मिले 15 मिनट, बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। स्टेज पे पहुंचा और जब सेलिब्रेशन हुआ, जब बोलने का नंबर आया तो वहां रह गए 8 मिनट। अरे यार, अरे अभी जब तू 1 मिनट पहले तो एक्साइटेड था, 8 मिनट ही रह गए, अब तो दुखी हो गया। लेकिन जो सबसे पीछे वाला आदमी है वो इतना खुश हो रहा है कि वाह, इसे 8 मिनट बोलने को मिले स्टेज पर। 8 मिनट में दुख है कि तेरी सोच में दुख है। अगर वो 8 मिनट में दुख होता तो वो पीछे वाला खुश क्यों हो रहा है कि इसको 8 मिनट मिल गए ड्रीम टीम के स्टेज पर? ना 8 मिनट में दुख है, ना 8 मिनट में सुख है। वो दुख और सुख तेरी उस सोच में है कि तू सोचता कैसा है।
कल जिसने बुआई की ना वो बहुत खुश हुआ, बारिश हो गई, मजा आ गया, और तुम सब दुखी हो रहे थे। तो बारिश में सुख दुख है नील? अगर बारिश में सुख दुख होता तो दुनिया के विश्व के हर आदमी को सुखी और दुखी होना चाहिए था। नहीं है, वो तेरी सोच में है कि तू ये चाहता है अब चालू हो अब बंद हो, तू चाहता है 10 मिनट मिले, तू चाहता है 5 मिनट मिले, तू चाहता है ना मिले। ये सब तुम्हारी सोच है, तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारा अनुभव है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि वो अपनी योग्यता से हो रही है। तेरा परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, तू वस्तु का परिणाम अपने हिसाब से करना चाहता है जो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। पच्चीस साल का लड़का अगर चला जाए तो हम दुखी होते हैं, और 95 साल का बुढ़ा अगर ना जाए तो हम दुखी होते हैं। अभी मरता क्यों नहीं है? 95 ईयर ओल्ड हो गए हैं, अब जाना तो इनको है, पता नहीं भगवान कब बुला ले, और इनको बहुत तकलीफ है, चले जाएं तो ही ठीक है। तो जाने में सुखी है कि दुख हो? तो जो 25 साल का लड़का मरा तब परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं, वो मरना भी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जब जाऊं तब मरे, मैं जब जाऊं तब जिंदा रहे, मैं जब जाऊं तब ठीक रहे तबीयत। तेरे हिसाब से होगा। अरे वो जो 25 साल वाला मर गया ना, उसको जिस गति में जाना था वो जगह खाली हो गई है, और ये 95 साल वाले को जहां जाना है वो भी जगह खाली नहीं हुई है। क्या नक्की करोगे आप? किसके हाथ में है ये सब? जैसा होना है वैसा होगा, क्योंकि सबकी अपनी योग्यता है। अभी जो पिछले साल पिछले साल यूसीडी गए, और पिछले साल मतलब पिछले साल लॉकडाउन में हमने उनका ऑनलाइन सेलिब्रेशन कर दिया, और ऐसा नहीं कर सकते थे जैसा होता है। तो डेफिनेटली अभी इतनी जगह तो नहीं है गिल्ड में कि हम उनको भी कर सकें, तो उनको नहीं रखा। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट अमित के पास आई कि सर हम लोग का नहीं हुआ तो हम कर दें क्या, हमें होना चाहिए क्या, हमारा करा दो यहाँ पर भी तो अच्छा रहेगा। अब मैंने देखा ग्रेड है, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है, मेरे से पूछा, मैंने कहा ठीक है कर दो। मैं करने वाला कौन? मैंने किया। सुनो, उनके कर्म उनने इतने अच्छे बांधे थे कि हजारों लोगों के बीच में उनका सेलिब्रेशन दोबारा होना निश्चित था। मैं कौन? आप कौन? भाई साहब, मैंने कहा ना इसलिए हो गया। सुन, वो तेरा जो कहना है ना वो सिर्फ निमित्त था, निश्चित तो अनादिकाल पहले से हो गया था कि निश्चित में सेलिब्रेशन होगा तेरा। क्योंकि वो कर्म तो तूने पहले बांधे थे ना, अभी थोड़ी बांध लिए एक दिन में। ये कर्म तो पहले भी बंधे हुए थे, निश्चित तो था कि इस स्टेज पे सेलिब्रेशन होगा। और हमारा मना करने वाले हम कौन और हाँ करने वाले हम कौन? ये तो निश्चित था, हमको पता नहीं था। तुम्हारे कहने का निमित्त हुआ, उनके हाँ कहने का निमित्त हुआ, और तुम्हारा सेलिब्रेशन हो गया। अब कोई इसमें दुखी हो जाए, अरे यार मेरा क्यों नहीं हुआ, कोई में खुश हो जाए, अपने कहने पे हो गया। अरे तेरे किसी के कहने पे कुछ नहीं हुआ, वो कण कण निश्चित था कि इस स्टेज पे इस जगह ये वाली पन्नी तुम्हारे सिर के ऊपर गिरेगी और ये वाली पन्नी इसके सिर के ऊपर गिरेगी। ये निश्चित था, भगवान के ज्ञान में आ गया था। मैं और तुम नक्की करने वाले कौन होते हैं? तो क्या करें? कुछ मत करो, तमाशगीर बन के देखते रहो। जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से जानो और देखो, बस। हमारा काम साक्षी भाव से देखने का है, हमारा काम एक्सेप्ट एज इट इज करने का है। जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, धरती में कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। जो हो रहा है उसे जान लो और देख लो, कौन दुखी करेगा? बहुत बढ़िया परिभाषा बताता हूं मैं। हम ये तो जानते हैं कि एक पुण्य होता है और एक पाप होता है। पुण्य की परिभाषा क्या है पता है? जो हो रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हो रहा है उसमें अगर तुम्हें अनुकूलता का वेदन हो,
शब्द कठिन नहीं है, सरल है। जो हो रहा है, सिर्फ कान सुनो, जो हो रहा है उसमें अगर तुम्हें अनुकूलता का वेदन हो रहा है तो पुण्य का उदय है। और जो हो रहा है, होना तो निश्चित है, जो हो रहा है उसमें अगर पाप का वेदन हो रहा है, उसमें अगर प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है, वापस आओ। पहली बात, जो हो रहा है वो तो निश्चित है, हम तमाशगीर बन के देख रहे हैं। अब उसमें अगर तुम्हारी फीलिंग अनुकूलता की है तो पुण्य का उदय है, और जो हो रहा है उसमें अगर तुम्हारी फीलिंग प्रतिकूलता की है तो पाप का उदय है। होना तो निश्चित है। सलीम, समझ में आ रही है बात? होना तो निश्चित है ना। चाहे हम इसे ऐसे कर लें कि अल्लाह के ज्ञान में जो आया है, चाहे भगवान के ज्ञान में आया है, ईश्वर के ज्ञान में आया है, राम ने जो देखा है, गुरु ग्रंथ ने देखा है, ईसा मसीह ने जो चाहा है, हम इसे कुछ नहीं कह लें, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जो उन्होंने देखा है वो तो निश्चित है ना, वो तो डिसाइडेड है ना, वो तो अनादिकाल से निश्चित है, नक्की है, हुई है भाई जो राम रचि रखा, अल्लाह की मर्जी ना पत्ता नहीं लगा, व्हाटएवर जो भी बात है वो तो निश्चित है। अब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, इसमें मेरी फीलिंग कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी फीलिंग इसमें प्रतिकूलता की है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, तो मेरे पाप का उदय है आकाश। और अगर मैं उसमें अनुकूलता का वेदन कर रहा हूं तो मेरे पुण्य का उदय है। तो निश्चित क्या हो गया? निश्चित क्या हो गया? वेदन। निश्चित क्या हो गया? फीलिंग। निश्चित क्या हो गया? कि आपका महसूस करना। निश्चित क्या हो गया? कि आपका वो निर्णय कि आप कैसा लग रहा है आपको। मैं भी स्टेज पे आ रहा हूं, इतना पसीना मुझे आता है, इतना पसीना मुझे आ रहा है। अब मैं इस पसीने में, हम क्या है यार, क्या हालत क्या कर रखी बनी कि मैं आज 2-4-5 एसी लगा देते, कुछ और कर देते तो पसीना नहीं आता। तो मेरे पाप का उदय है, पसीना तो आना निश्चित है। और अगर मुझे लग रहा है अच्छा ठीक है पसीना आ रहा है ना, तो कम से कम अंदर ठंडक हो रही है, ड्राईनेस तो नहीं है। तो ग्रीन टीम वालों को जो करना था हमने कर दिया, एसी लगा दिए, पंखे लगा दिए, कूलर लगा दिए, और क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मेरे पुण्य का उदय है। पसीना तो वही का वही है। मनीष पटेल कल यहाँ से जा रहे थे, गिर गए, उनकी कंधे की हड्डी टूट गई कि राउट डलेगी, प्लास्टर चढ़ेगा, बेचारे नडियाद पहुंच गए। सुबह फोन आया कि मैं बहुत मिस कर रहा हूं सुबह का, आज का प्रोग्राम, सुबह का सेशन, ये सब कुछ। गिर चुके, इट्स हैपेंड। अब उनके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? आप छूटते ही क्या बोलोगे? अरे गिर गए तो पाप का उदय है? नहीं, सुनो, इंपॉर्टेंट गिरना नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि गिरने के बाद उनकी फीलिंग कैसी है। समझ आ रही है बात? अगर वो गिरने के बाद ये महसूस कर रहे हैं हाय राम मैं गिर गया यार, क्या बारिश हो गई, क्या टूट गया, मेरा क्या होगा, मैं निपट गया, हाय राम, महापाप का होता है। और वो कहें अच्छा कोई बात नहीं, हड्डी तो टूटी है, चलो यार आराम करने का मौका मिल जाएगा, हड्डी तो टूट चुकी, बहुत दिन से थक गए थे, अब रेस्ट होने का टाइम मिल गया, तो वही टूटने की हड्डी पुण्य का उदय हो गई। नहीं समझे? पत्नी है यही बात है। अच्छा, किसी की पत्नी बिल्कुल निखट्टू है, निखट्टू समझते हो? मतलब है कैसी है? पूनम जैसी। तुमने क्या बोला, मैंने सब सुन लिया। अब आकाश सोबत चेंज करने वाला है, पक्की बात है। उसकी पत्नी बिल्कुल निखट्टू है, रोज लड़ती है, सुबह से शाम आंख खुलती है, पहले लड़ना शुरू, झगड़ना शुरू, फलाना करूँ सुनना शुरू, और बेचारा आज भी चुपचाप बैठा रहता है। अभी आदमी के पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? महेश, अनु बोलना मत, फंस जाओगे बेटा। अगर आदमी डिप्रेस है, परेशान है, दुखी हो रहा है, तो उसके पाप का उदय ऐसी पत्नी क्यों मिली? और अगर वो सोचता है कि चलो यार अच्छा है ऐसी पत्नी मिली, तो मैं कम से कम गृहस्थी के मोल जाल में फंसा तो नहीं हूं,
ये मुझे प्रतिदिन वैराग्य पैदा करने वाली है। मैं धर्म ध्यान में लगता हूं, अपने सपनों को पूरा करता हूं, जो जिंदगी में करना चाहता हूं वो करता हूं, तो वो ही निखट्टू पति उसके पुण्य का उदय करता है। पत्नी अच्छी और बुरी नहीं है। पत्नी कैसी है? जैसी है वैसी है। पत्नी ना अच्छी है ना पत्नी बुरी है, पत्नी जैसी है वैसी है। पति ना अच्छा है ना पति बुरा है, पति जैसा है वैसा है। अगर तुझे इस पत्नी के साथ रहने में अनुकूलता का वेदन हो रहा है तो तेरे पुण्य का उदय है, और इस पत्नी के साथ रहने में प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है तो तेरे पाप का उदय है। अब एक पत्नी बहुत अच्छी है, रोज उठते ही सुबह ना पानी का गिलास देती है, चाय देती है, प्यार करती है, लड़े आती है ना। और क्या करोगे आज, क्या खाओगे, कहां जाओगे, क्या करोगे? अच्छा तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो ये पता है क्या कहता है? अरे यार तुम रोज चैटती क्यों इतना ज्यादा? अरे छोड़ना यार, ठीक है यार, कल रख दे गिलास, मैं चाय पी लूंगा अपना। वो कहती मेरे जाने मन में तो बहुत दिल से, छोड़ना यार, क्या दिल से प्यार करती है, छोड़। अब ये पत्नी अच्छी है कि बुरी है? जैसी है वैसी है। फिल्मों समझ में आ रही है? अरे पत्नी जैसी है वैसी है। इस आदमी के पाप का उदय है जो ऐसी पत्नी को भी बुरा समझ रहा है। कितना समझ में आ रही है? कुछ पत्नी ज्यादा प्यार करती हैं, वो अपना प्यार उड़ेल देती हैं। अरे यार क्या चमकती फिरती है यार, तेरे पाप का उदय है मूर्ख। वो जैसी है वैसी है। हम यहाँ पे बैठे होते हैं, आप इतने सारे लोग फोटोग्राफ के लिए आते हो, ऑटोग्राफ के लिए आते हो। मुझे कई बार मना करना पड़ता है, कई बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कई बार पीछे भागना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप आ रहे हो और मैं अरे यार ये लोग कितने पीछे पड़ते हैं यार, क्या फोटोग्राफ लेते रहते हैं। मेरे पास होता है और मेरे को वाह लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, लाइन लग रही है फोटोग्राफ लेने की। तो मेरे हाउ कैन आई कंट्रोल ईच ऑफ एवरीवन? मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं रमेश को, सूरज को ऑटोग्राफ लेने ना आए? मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं उसको मेरे फोटो लेने ना आए? मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? मैं उन पे कंट्रोल करूं? मैं चाहता हूं अच्छा जिस दिन एक नहीं आता, तुम पता है जो फिल्म स्टार है ना, इनको तुम एयरपोर्ट पे तुम जाओगे तो तुमको दुत्कारेंगे, और एक दिन जिस दिन नहीं मिलेगा ना उस दिन डिप्रेशन में लेके मर जाएंगे। आज मुझे कोई पूछे नहीं आया। उनका निरंतर पाप का उदय है, क्योंकि जब कोई मिलने आ रहा है तो पाप का उदय, जब कोई नहीं आ रहा है तो पाप का उदय। क्योंकि जब आ रहा है तो परेशान है, नहीं आ रहा है तो परेशान है। उन्हें तो पाप का उदय है उनका। तो हमारे पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है, इससे सिर्फ इस बात का निर्णय होता है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। मैं दो लोगों से मिला, दोनों बुजुर्ग थे, दोनों के बच्चे विदेश में थे। एक से मैंने मिला, बच्चे विदेश में हैं, हाँ चले गए, अब हम बुढ़ा बुढ़िया अकेले यहां पर हैं और अब क्या करें। दूसरे से मिला मैं, सही घटना है, सेम क्वेश्चन, आपके बच्चे विदेश में हैं? हाँ विदेश में हैं। फिर हमारे पास फ्रीडम है, हम पूरी जिंदगी जो नहीं कर पाए हम कर रहे हैं। हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। बच्चे होते, फिर पोते होते, फिर पोतियां होती, फिर उनकी टट्टी पेशाब साफ करते रहते, फिर घूमने जाते, हम उनकी आया बने रहते। अच्छा वे विदेश चले गए, हम अब दोनों पति पत्नी आराम से एंजॉय कर रहे हैं। सिचुएशन तो सिचुएशन है, परिस्थिति तो परिस्थिति है, वो ना अच्छी है ना बुरी है। उस परिस्थिति में तू कैसा महसूस कर रहा है, उस महसूस से होता है, उस वेदन से, उसकी फीलिंग से ये पता चलता है कि तेरे पाप का उदय है, तेरे पुण्य का उदय है। उषा जी ये जो मयूर है ना, ये ऐसा है, ये पुण्य का उदय है।
क्यों बताएं? अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप यहां नहीं होती। इनकी जिंदगी चल रही है उसको देख देख के। ये पुण्य का उदय बाप का, वरना ये बूढ़ी हो गई होती, घर में पड़ी होती, कोई काम धाम नहीं है। एक गोल मिल गया, एक टारगेट मिल गया, एक रीजन मिल गया, एक वजह मिल गया। पुण्य का उदय के पाप का उदय। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे उस महसूस करने पर निश्चित होता है कि मेरे पुण्य का उदय के पाप का उदय। आपने बोला 25 लोगों को 5 लोग आए, पुण्य का उदय के पाप का उदय है। सुनो, जितने आने थे उतने आए। परिस्थिति तो परिस्थिति है। अगर आप दुखी हुए 3 दिन तो पाप का उदय है, और आप अगर खुश रहे कि कोई नहीं, जिनका भाग्य अच्छा था वे आ गए और जिनका भाग्य नहीं था जाओ चलो, आपके पुण्य का उदय। मेरे में एनर्जी आ गई। अगर 25 आ जाते तो मैं क्या करता फिरता, मैं एंजॉय करता। अब मुझे और ताकत मिल गई, अब मैं दिल्ली में और जोर लगाऊंगा। मेरे में एनर्जी आ गई, मेरे में फायर आ गई, एक बार और। ये पुण्य का उदय हो गया। परिस्थिति तो परिस्थिति है, परिस्थिति चेंज नहीं कर सकता कोई भी। वी कैन नॉट चेंज सिचुएशन। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस सिचुएशन की अपनी योग्यता अलग है। मैं अगर उस योग्यता में इंटरफेरेंस करूंगा तो वो मेरे में करेगा। फिर कौन किस किस में करेगा, कौन किस चीज को ठीक करेगा, ये मैसेज हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है डॉक्टर। तो क्या करें? सब अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, उसे होने दो, बहने दो। इस परिस्थितियों को बहने दो। जैसे एक नदी में लकड़ी का तिनका बहता है, वो बहता रहता है, अपने आप को छोड़ देता है, वो प्रयत्न नहीं करता है, नदी के बहाव के साथ चलता जाता है। वो ना डूबता है ना खत्म होता है। डूबते वो हैं जो नदी के बहाव के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं। मैं कैसे कर सकता हूं? हमारा महसूस क्या कर रहे हैं हम, हमारी फीलिंग क्या है? प्रेम समझ में आ रही है बात? ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई कैसे कह सकता मेरे पाप का उदय है ही नहीं, किसी के पाप का उदय। तेरी सोच खराब हो गई है, तेरी महसूस तेरा खराब हो गया, अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मेरी अपेक्षाओं के हिसाब से चले, और वो भी चाहता है मेरी अपेक्षा के हिसाब से चले। तो कौन किसके हिसाब से चलेगा? मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया है, मैं दोबारा देता हूं। एक किसान की 2 बेटियां थीं, और एक कुमार के घर ब्याही गई, एक किसान के घर ब्याही गई। और वो पिताजी को फोन करती है, कुमार की बेटी, के पिताजी जरा भगवान से प्रार्थना करना कि ये जो इस बार बारिश थोड़ी सी कम हो, क्योंकि पिछली बार बहुत हुई थी तो मेरे घरे नहीं बन पाए। 1 घंटे बाद किसान की बेटी का फोन आता है, पापा भगवान से प्रार्थना करना कि ये जो बारिश इस बार ढंग से हो जाए, क्योंकि 2 साल पहले अकाल पड़ गया था तो मेरी खेती नहीं हो पाई। मैं पूछता हूं वो बाप किस चीज लिए प्रार्थना करे? कि बेटा सुन, ना मेरी प्रार्थना करने से बारिश आएगी, ना प्रार्थना करने से बारिश रुकेगी। बारिश तो बारिश का काम करेगी। ये तुझे निश्चित करना है कि तुझे अनुकूलता का वेदन होता है कि प्रतिकूलता का वेदन। अगर अनुकूलता का होता है तेरे पुण्य का उदय है, और प्रतिकूलता का होता है तेरे पाप का उदय है। हम कौन है? हम साक्षी भाव से चीजों को जानने और देखने वाले हैं। बस मेरे पास साक्षी भाव है, मैं सिर्फ जानता और देखता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं तमाशगीर हूं। एक पिक्चर चल रही है, मैं थिएटर में जाके बैठ गया हूं, और जो चल रहा है मैं उसमें हंस रहा हूं तो मेरे पुण्य का उदय है, मैं उसमें रो रहा हूं तो मेरे पाप का उदय है। तो उस रील में कुछ चेंज कर सकते हो? सनी उस रील में बदल सकते हो? सुनो, अब तो उस पिक्चर को जिस डायरेक्टर ने बनाया है ना, वो भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वो 7वें नंबर की रील को पहले नंबर पर नहीं ला सकता महावीर सिंह जी, और पहले नंबर की रील को 7वें नंबर पर नहीं ले जा सकता। अब वो भी अगर बैठेगा तो चुपचाप देखता रहेगा कि क्या हो रहा है। सिर्फ जान लो और देख लो, अच्छा
ये विलेन ने लड़की को पकड़ लिया, जान लो देख लो, उठा के ले गया, तमाशगीर बन के देखते रहो, ये प्यार हो गया, जानते रहो देखते रहो। What you can do? साक्षी भाव से, डिटैचमेंट के साथ, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, मूल्यांकन के बिना हम मूल्यांकन करते हैं। हमारे पास दो चीजों का मूल्यांकन, ये बात मैं वो कहने जा रहा हूं जो मैंने अमेरिका में कही अभी, हम दो चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं। कोई भी चीज देखिए ये अच्छा है या बुरा है, और दूसरा मूल्यांकन करेंगे ये अपना है या पराया है, बस दो मूल्यांकन है हमारे पास। एक ना समझ आ रही है, मैं किसी भी चीज को देखता हूं, तुम खाना खाने जाओगे, ये खाना अच्छा है या बुरा है, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे कहने से बदल जाएगा। वो जो मेनू बन चुका है, जो खाना बन गया वही मिलना है। मीठी दाल है तो मीठी दाल है, आकाश चेंज हो सकती है कि चरण मीठी है, अब बेटा तुम्हें अगर तकलीफ हो रही है तो पाप को दे, दाल तो दाल है, और तुम्हें अगर प्रसन्नता हो रही है, वाह इतने दिन तक तीखी खा रहे थे, आज मीठी खाने को मिली तो पुण्य को दे। दाल में कोई चेंज नहीं हो सकता, दाल में कोई परिवर्तन नहीं है, दाल तो वही है। अब देखो एक कॉफी रखी थी, मैंने मंगाई थी, मैं भूल गया, इस कॉफी की योग्यता नहीं थी मेरे पेट में जाए। मेरे मंगाने से क्या होता है, मैं तो एक ऑर्डर किया है, मुझे कॉफी चाहिए, मैं पी नहीं पाया, अभी मैं बहुत फंसा हुआ था तो चल अल्लाह के रख दी, लेकिन इस कॉफी की मेरे मुंह में जाने की योग्यता नहीं थी। आने के बाद, मंगाने के बाद, रखी रहने के बाद भी नहीं पी गई, तो मेरे पुण्य का उदय के पाप का उदय। अब इतना से ही फर्क होता कि मैं बोलता हूं वहां नहीं आती, मैंने मंगाई थी तुम लोगों लेके नहीं आए, मेरे इतने पाप का उदय, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं कभी बोल रहा हूं, अरे सुन वो तेरे पेट में जानी नहीं थी, आ जाती तो अभी नहीं जाती, और नहीं आई तो अभी नहीं जानी। तुम किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? और ये भी पता नहीं था इस कॉफी को कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में इसका उदाहरण दूंगा। मैं लेने गया था पेपर न्यूज की, दिख गई कॉफी, ये मेरे हाथ में था देना, ये मेरे हाथ में था अश्विन बोलना, ये मेरे हाथ में था मैं करूंगा क्या, हमें नहीं पता, ये तो निश्चित था। हम जबरदस्ती अपनी चीज घुसेड़ देते हैं, अपने आप का मूल्यांकन करने लगते हैं, और फिर हमें नक्की करते हैं कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं, और मूल्यांकन करने पर हमें पता चलता है कि अच्छा है या बुरा है, मूल्यांकन करने पर हमें पता चलता है कि सही है या गलत है। हम सिर्फ इस मूल्यांकन को अगर बंद कर दें तो हमारा काम हो जाए। एक बार एक नाटक चल रहा था, और मूल्यांकन के साथ साथ हस्तक्षेप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हस्तक्षेप की बात जो हम करते हैं ना, ये हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। बारिश हो ना हो, पत्नी अच्छी है बुरी है, सिचुएशन अच्छी है खराब है, ये हम हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। हस्तक्षेप को क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस करते हैं मंजूषा जी, इसलिए दुखी होते हैं। इंटरफेरेंस बंद कर दें, सिर्फ तमाशगीर बन के देखें। तमाशगीर समझते हो? मदारी का खेल होता है, तो मदारी बंदर बंदरिया का खेल दिखाता है सड़क के चौराहे पे, मकरंद, और हम सब खड़े होकर देखते हैं। वो कहता बंदरिया उधर जा, बंदरिया इधर आ, बंदरिया टोपी ला, बंदरिया, हम सब खड़े रहते हैं देखते हैं। हम कुछ करते हैं नहीं, हम तमाशगीर हैं, जो हो रहा है उसे देख रहे हैं और जान रहे हैं। हमारा काम तमाशगीर बन के देखने का है, लेकिन हम बन गए हैं मदारी। हम मदारी बन गए हैं, हम हर चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो बंदारी वेद, वो बंदरिया भी उस मदारी के हिसाब से चलती नहीं है। वो कहता है ए टोपी पहन, वो पहनती नहीं है। फिर क्या कहता है रूठ गई इसलिए नहीं पहन रही है। और जब वो पहन लेती है तो कहता है मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए ना उसने। हम भी ऐसे हो गए हैं मदारी, जो हो जाता है हम कहते हैं कि इस पूरी दुनिया ने मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, और जो नहीं होता है हम कहते हैं सब रूठ गए हैं मेरे से।
एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे और वो एक नाटक देखने गए और नाटक में जो विलेन था वो किसी लड़की के पीछे पड़ गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बहुत बड़े फिलोसोफर थे और वो किसी विलेन के पीछे पड़ गया और वो उसी लड़की के पीछे पड़ गया। लड़की के बाल पकड़ रहा है, लड़की का हाथ पकड़ रहा है, बारिश हो रही है, तूफान गर्जन आवाज, उसने हाथ पकड़ लिया, उसके लड़की के वो कपड़े खोलना शुरू कर दिए और जैसे वो थोड़ा ईश्वरचंद्र विद्यासागर परेशान हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये अंदर अंदर बहुत दुखी हो रहे हैं और वो लड़की को उसने कपड़े जैसे खोलना शुरू किए विलेन ने, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपना जूता निकाला और जोर से फेंक के मारा। नाटक बंद हो गया और जो हीरो था उसने वो जूता उठाया और अपने सिर पे रखा और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से कहा कि जूता मैं आपको वापस नहीं करूंगा, जीवन भर वापस नहीं करूंगा, आज मैं सफल हो गया, आज मुझे नाटक की पद्मश्री मिल गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसा ज्ञानी पुरुष अगर मेरे इस नाटक को उसने असली समझ लिया तो इससे बढ़िया नाटक मैं कब कर सकता हूं। ये जूता नहीं है, ये मेरे लिए पुरस्कार है। ये बात तो उसने कही, लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपनी आंखें नीचे करके शर्म के मारे उस जगह से उठ के चले गए। क्यों? ये तो नाटक था और मुझे उस नाटक में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार था? मैंने उस नाटक में हस्तक्षेप किया, मैंने इंटरफेरेंस किया? ये तो नाटक चल रहा था। पूरी दुनिया में सिर्फ नाटक चल रहा है और ये नाटक प्री डिसाइडेड है। जैसा डायरेक्टर ने कहा है वैसा हो रहा है। तुम्हें इस नाटक चलते हुए नाटक में कोई इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंटरफेरेंस करोगे, अपना जूता फेंकोगे तो शर्म के मारे आगे नीचे करनी होंगी और दुखी हो जाओगे। हमारे इंटरफेरेंस करने से कुछ होता नहीं है। सहज हो जाओ, साक्षी भाव में रहो, तटस्थ हो जाओ, चीजों को जानो और देखो, तमाशगीर बन के, मदारी बन के नहीं। इस धरती पे कोई तुम्हें दुखी करने वाला नहीं होगा। आज तक जो दुख हुआ वो इस बात का हुआ, मैं कहता हूं कि हमारी वो ये ना पीछे आपके बगल में उषा जी क्या बैठी हैं, दलजीत के पति चले गए। दलजीत बहुत दुखी हो रही है, कल स्टेज पे आई। दलजीत के हाथ में रोकना था? नहीं। रुक सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। फिर अब दलजीत का काम क्या है? तमाशगीर बन के देखे, वे जा चुके। अब इसमें अगर वो अगले 10 साल तक रोती रहे तो इनके पति का जाना इनके लिए पाप का उदय है। और अगर ये उसमें ये अनुभूति करे, वो जाना था, जा चुके, हो चुका, मैं सिर्फ तमाशगीर बनकर उसे जान रही हूं, देख रही हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जो अपने जीवन में करना है वो मुझे करना है, बात खत्म। तो इस परिस्थिति